अस्सलाम वालेकुम। सीता डियर। मैं पहले ही आपको बता दूं कि डियर मतलब हिरन की और भी इकसाम पाई जाती है, जिनमें से एक है सीता डियर। इस वीडियो में हम इसको जानते हैं। अब ये किन कंट्रीज में पाया जाता है, तो ये हिरन ज्यादातर जापान, वियतनाम, ईस्ट एशिया और यूएसए में, वर्जीनिया, टेक्सास, ताइवान और न्यूजीलैंड में, इन कंट्रीज में ये हिरन पाया जाता है। अब ये रहता कैसी जगहों पर है, तो भाई ये ज्यादातर रहता है थिक फॉरेस्ट में और मार्शलैंड्स में। अब इनका मतलब क्या होता है? थिक फॉरेस्ट हम इनको बोलते हैं ऐसे जंगलात जहाँ पर बहुत बड़े दरख्त हों, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हों बड़े बड़े, और इसके साथ साथ ऐसे जंगलात में काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, मतलब बारिश वगैरह होती है, ताकि इस हिरन को खाने पीने को आराम से मिल सके और रहने के लिए जगह भी मिल सके। लेकिन मार्शलैंड क्या होता है? ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े दरख्त वगैरह ना हो, लेकिन इसके साथ साथ घास फूस हो या छोटे मोटे पेड़ पौधे हों और पानी का बहाव हो, मतलब जैसा कि नदी, नाले या झील वगैरह, मतलब इनको पीने के लिए पानी भी मिल जाए, तो मतलब फिर यही हुआ कि इनको खाने पीने के लिए आराम से मिल जाए। तो ऐसी जगह को हम मार्शलैंड्स बोलते हैं। अपीयरेंस मतलब ये हमें कैसा नजर आता है, तो भी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका काफी ज्यादा डार्क ब्राउन कलर होता है और इसके साथ साथ इसके ऊपर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, मतलब व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। और ये जो सफेद धब्बे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जब पैदा होते हैं ना उस वक्त नहीं होते, ये जब मेच्योर हो जाता है 16 या 17 महीने बाद, मतलब ये बड़ा हो जाता है यानी कि बालिग हो जाता है, तो तब ये धब्बे व्हाइट स्पॉट से नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं इनमें से जिनके व्हाइट स्पॉट से इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते, मतलब ये सफेद धब्बे कुछ के ऊपर हम आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन ज्यादातर के हमें बड़े आराम से ये सफेद धब्बे नजर आ जाते हैं। और इसकी टेल भी आमतौर पे व्हाइट कलर की होती है। सीता डियर में मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, लेकिन फीमेल थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है एवरेज, वो होती है 45 इंच, और सीता डियर की जो लंबाई होती है ये होती है तकरीबन 70 इंच। और अगर हम 70 इंच को फीट में कन्वर्ट करें ना, तो ये तकरीबन 5-6 फीट बन जाती है इसकी लंबाई। इसका एवरेज वेट 160 केजी होता है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है। बिहेवियर मतलब इनका रवैया कैसा होता है, तो भाई देखो, सीता डियर आमतौर पे दिन के वक्त ही एक्टिव होते हैं ज्यादातर, लेकिन ये रात के वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हम कह सके कि ये डायूरेनल है या नॉकटर्नल है, मतलब ये दिन के वक्त एक्टिव रहता है या फिर रात के वक्त। लेकिन ये जरूर है कि ये सुबह और शाम को खाता पीता है ज्यादा, और ये खाने पीने में ये असल में ज्यादातर घास फूस ही खाता है या पेड़ पौधे वगैरह खाता है, तो इसकी यही डाइट होती है। सीता डियर काफी ज्यादा टेरिटोरियल होता है। ब्रीडिंग सीजन में सीता डियर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और क्या करते हैं कि ये अपनी टेरिटरी की काफी ज्यादा इनमें से एक ना एक हिफाजत करता है, ताकि बाकी हिरन आराम से रह सके। मतलब अगर हदूद की हिफाजत करनी हो ना, तो इनकी मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। फीमेल सीता डियर का जेस्टेशन पीरियड टाइम होता है 7 महीने का, और जो बेबी सीता डियर होता है इसका पैदा होने के बाद वेट तकरीबन 7 केजी का होता है। और फीमेल क्या करती है, इसको पैदा करने के बाद अंडरग्राउंड या कहीं ऐसी जगह पर इसको छुपा देती है ताकि इसका ख्याल रखा जा सके। और हिरन के बेबी को हम बोलते हैं फॉन, FAWN, फॉन। और ये फॉन यानी कि बेबी सीता डियर पैदा होने के 10 से 12 महीने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो अपने आप के काबिल हो जाता है। लेकिन इन 10-12 महीनों के दौरान ये अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। सीता डियर का एवरेज लाइफ स्पैन 15 से 18 साल तक का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और मजे की बात, 25 साल का भी रिकॉर्ड किया गया है। सीता डियर की ये भी खास बात होती है कि ये 10 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं, जिसमें तकरीबन एक नरम सीटी से लेकर ना बहुत ज्यादा जोर से आवाजें निकालना शामिल होता है। पॉपुलेशन स्टेटस मतलब इनकी नस्ल कैसी है, तो जैसा कि शुरू में आपने सुना कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, तो उस हिसाब से वेरी करता है। कुछ एरियाज में इनकी पॉपुलेशन खतरे में है और कुछ एरियाज में नहीं, और वजह यही है कि इनका शिकार भी किया जाता है और हैबिटाट लॉस है, मतलब जंगलात को काटना, तो जिसकी वजह से इनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन खतरे में है कुछ एरियाज में। वेलवेट एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब होता है सींग, जो कि आप देख रहे हो, जो कि इनके सर पर होते हैं। इन एंटलर्स का एवरेज साइज होता है 17 इंच, लेकिन ये 30 इंच तक भी जा सकते हैं। अब मैंने बोला वेलवेट एंटलर्स, इसका मतलब क्या है? अब जैसा कि शायद आप जानते हो, जो सींग होते हैं ये काफी सख्त होते हैं, लेकिन वेलवेट एंटलर्स का यहाँ पर ये मतलब है कि इनके जो सींग होते हैं ना, वो कार्टिलेजिनियस होते हैं,
और ये प्री कैल्सिफाइड ग्रोथ होती है। मतलब ये है कहने का ये जरा नर्म होते हैं, ये बिल्कुल हार्ड यानी कि सख्त नहीं होते, ये थोड़े से नर्म होते हैं और इनके ऊपर एक लेयर होती है जो कि अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये एक वेलवेट का कपड़ा हो यानी कि मखमल का कपड़ा हो। मतलब असल में वो छोटे छोटे बाल होते हैं इनके सींग के ऊपर, ऐसे बाल जो कि ट्रिम किए हुए हों, तो हमें हाथ लगाने से ऐसा ही महसूस होगा। तो इसलिए इनको वेलवेट एंटलर्स कहा जाता है। अब ये जो सीता डियर के एंटलर्स है ना, ये एक इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर। और अब बिल्कुल आखिर में सीता डियर, सीका, ये असल में एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है डियर मतलब हिरन। तो इसीलिए मैंने थंबनेल पर ये भी लिखा था जापानीज डियर, क्योंकि इसको जापानीज डियर भी बोला जाता है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।